WHO ने कहां कोताही बरती और ये बड़ी ग्लेयरिंग है। और आज वो बोल रहे हैं हमारे सामने कि अब इससे ज्यादा हम चीन को पुश नहीं कर सकते। कोरोना पर शुरुआत से ही WHO और चीन की साठगांठ, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है और दुनिया भर के लोग इसको बोल रहे हैं। कोरोना फैलने की शुरुआत में ही ताइवान ने WHO को आगाह किया था। नोट करें, कोरोना फैलने की शुरुआत में ताइवान ने WHO को आगाह किया था, चेंज करें कि कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन WHO ने यह वार्निंग खारिज कर दी। दे रिफ्यूज्ड, क्योंकि ताइवान को वो कोई इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहते थे चीन से डर की वजह से। सिंपल फैक्ट है, ताइवान WHO का मेंबर भी नहीं है चीन के डर की वजह से। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। शुरुआत में ही चीन की तीन लैब ने, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में चीन की तीन लैब ने जीनोम सीक्वेंसिंग की, लेकिन जनवरी 2020 के अंत तक डेटा WHO से साझा नहीं किया। 31 दिसंबर को चाइना ने इंफॉर्म किया WHO को कि कोरोना वायरस फैल रहा है। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि कोरोना वायरस उससे पहले फैला तो WHO वहां पर भी फेल कर गया। तीन लैब ने जनवरी में डेटा सीक्वेंसिंग कर ली, लेकिन WHO को डेटा नहीं दिया। पता ही नहीं कि वायरस है क्या, कैसे फैल रहा है, इसका क्या जीनोम सीक्वेंसिंग है, सोचे आप। और WHO वाज लाइक बैठे हुए। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 11 जनवरी 2020 को एक वेबसाइट पर चीन के एक प्राइवेट लैब ने कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा पब्लिश कर दिया। 11 जनवरी को एक वेबसाइट पर, वो वायरोलॉजी की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर चीन की एक प्राइवेट लैब ने डेटा पब्लिश भी कर दिया। नेक्स्ट चले, कोरोना का जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा पब्लिश होने के बाद भी WHO एक्शन में आता ही नहीं है। नथिंग, वो वेट कर रहे हैं कि चीन भैया हमें कुछ बता दो प्लीज। नेक्स्ट चेंज करें। जनवरी 2020 के अंत में WHO के डायरेक्टर टेड्रोस बीजिंग में शी जिनपिंग से मिले, उनकी तारीफ की। ये तस्वीरें मेरे कैमरामैन अभिषेक को मैं बोलूंगा। जनवरी 2020 के अंत में इनसे मिलने आते, बड़ी तारीफों के पुल बांधते कि शी जिनपिंग बहुत कमाल के आदमी है, अमेजिंग आदमी है, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिखाता हूं इनकी तारीफों के पुल। यहां पर चेंज करें इसको राहुल जरा तेजी से। टेड्रोस कहते हैं कि चीन ने सही तरीके से जानकारी दी और अच्छी तैयारी से कोरोना पर काबू पाया। देख रहे हैं आप, जनवरी के अंत में WHO के डायरेक्टर ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। 14 जनवरी 2020 को WHO ने कहा कोरोना के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, वापस जाएं, 14 जनवरी 2020 को WHO ने कहा कि कोरोना के ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई आधार ही नहीं है। 22 जनवरी को WHO की नींद टूटी और कहा कि कोरोना का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। 14 जनवरी को बोलते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, 22 जनवरी को बोलते हैं कि हां हो सकता है एक हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट चेंज करें। 23 जनवरी 2020 को WHO ने ट्वीट करके कहा कि अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग काफी है। तब तक कोरोना फैल रहा था। ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चेंज करें। 4000 मौत, 1,18,000 लोगों के संक्रमित होने के बाद मार्च 2020 में WHO ने कोरोना को महामारी बताया। इतनी मौतें और इतने केसेस होने के बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, चेंज करें, कि WHO ने फरवरी 2021 के इन्वेस्टिगेशन में 17 चीनी साइंटिस्ट की मदद की ली। नेक्स्ट, WHO अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखता है कोरोना वुहान लैब से लीक हुआ, इसकी संभावना ना के बराबर है। गौर करने वाली बात यह है कि WHO के चीन में वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो चीन ने रॉ डेटा शेयर किया, रॉ डेटा नहीं शेयर किया, और WHO की टीम ने लोकल रिपोर्टर से भी बात नहीं की, उनको करने ही नहीं दिया गया। राहुल, दोनों ग्राफिक्स के साथ अगर पॉसिबल हो, डॉक्टर श्याम अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, WHO ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इससे ज्यादा चीन को पुश नहीं कर सकते। आज मेरे को मजबूरन स्टार्टिंग पॉइंट 1 से अभी तक एक एक चीज बतानी पड़ी कि WHO ने क्या क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या क्या मेजर मिस्टेक्स की हैं। अब क्या किया जाए? यह संस्था डॉक्टर्स के लिए तो एक तरीके से गॉसिपल ट्रुथ होती है जो बोलते हैं। देखिए निशांत, बात यह है कि जनवरी 2021 तक तो अमेरिका जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ था, उसने तो WHO से अपने हाथ ही धो लिए और चाइना सारी चीज को गवर्न करता रहा जनवरी 2021 तक।
जब बाइडन अब आए हैं तो उन्होंने जो भी अपना स्टडी किया अपने साइंटिस्ट के जरिए, और ये जो कुछ इंफॉर्मेशंस लीक होके अब आ रही हैं, तब उन्होंने ये 90 डे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है। तो चाइना तो देखिए अपने सारी की सारी ट्रेल्स को कवर करेगा ही, और WHO ने उनको पूरा मौका दिया है। अब आप देखिए कि जब WHO की इंक्वायरी गई, उसके अंदर पीटर डिसैक भी थे, जो कि जिनको कि $40 मिलियन का लगभग पेंटागन के थ्रू अमाउंट मिला, जो कि वुहान लैब के अंदर खर्च हुआ। तो ये सारी जो है WHO और चाइना की एक किस्म से मिली भगत है, और इसको अब कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे हम तह तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। अगर कोई चीज पब्लिश हुई है कहीं पे, अगर चाइनीज लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, तो बहुत इजी नहीं है, क्योंकि चाइना की अपनी जो पब्लिकेशंस जो रिसर्च में होती हैं वो चाइनीज लैंग्वेज में करते हैं, तो उसको भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब आप जानते हैं, आपने ये ग्रुप का नाम नहीं बताया, जो ड्रास्टिक एक ग्रुप है जिसमें कि 20 से 30 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 या 3 इंडियन जो सीकर्स हैं। इन्होंने पिछले 1.5 साल में बहुत मेहनत करके चाइनीज जर्नल्स के अंदर जाके इन्होंने बहुत चीजें निकाली। तो आपको एक बैक एंड लेवल से रिसर्च करनी पड़ेगी चाइना को एक्सपोज करने के लिए। आपने क्योंकि जिक्र गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा था, आपने जो मैं गेन ऑफ फंक्शंस पे आ रहा हूं सर आज, लेकिन आप ही का डेटा मैंने कल शो में इस्तेमाल किया सर, जो आपने मुझे डेटा शेयर किया था। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ऑन चाइना। सर, डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर का यह कहना है, सुधीर सर, कि चाइनीज डेटा को इंटरप्रेट करने में मुश्किलें आ रही, उनसे चीजें निकलवाने में मुश्किलें आ रही। मैं आपसे एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, इसके अलावा ऐसा क्या क्विड प्रो को चल रहा है चाइना और WHO में कि कोई मतलब उनको ग्रीन सिग्नल है हर चीज में चाइना को? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अग्रवाल के असर्शन से मैं सहमत हूं। वो जो चाइनीज पब्लिकेशन है उनकी अपनी लैंग्वेज मैंडेरिन में होती है और वो डिकोड करना कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं। दूसरी बात जो ये है कि जो WHO और चाइना के बीच नेक्सस है, ये जब से प्रेजेंट WHO चीफ जो अफ्रीका से हैं वो आए हैं तब से है, और ये बहुत ही तीखा नेक्सस है। अगर आप पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए कोरोना के, तो अक्टूबर से ही 2019 से ही ये चाइना में दिखने लगा था, लेकिन इनको इंटरनेशनल पेंडेमिक डिक्लेयर करने में मार्च 2020 तक का इंतजार करना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेल्योर है। फिर जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जहां से सस्पेक्टेड है, जो एंथोनी फाउची अमेरिका के इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी अब मानना है, वायरोलॉजिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और विद्वानों के मानने हैं। तो ये जो वहां से 3-4 साइंटिस्ट किसी तरह से भागे और उन्होंने जहां तहां शरण ली चाइना के बाहर, उन्होंने भी इस बात को असर्ट किया है कि ये डेलिबरेटली एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर छोड़ा गया है। अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ है ब्रिटेन के एक छोटे से जर्नल में, वो अभी और जांच होना बाकी है। उसके अनुसार ये मार्च 2019 में बार्सिलोना में जो चाइनीज बहुत टूरिस्ट जाते थे, उनके चैनल से वहां के पानी में मिला है, सीवेज वाले में, यानी स्टूल के माध्यम से उनके हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो तार हैं, ये घुमा फिरा के साबित करते हैं आप जो कि बता रहे हैं, आपने बहुत ये इसको किया है। आप एक बात देखिए, जो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, हम आज सारा चीज जानते हैं उसके बारे में कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, जबकि 100 साल पहले साइंस कितना पीछे था। और आज 21वीं सदी के 2 दशक बीत जाने के बाद भी चाइना डेलिबरेटली ऐसा करता है और दुनिया को निश्चित तौर पर अंधकार में रखता है। 4 बिलियन यानी 40 लाख लोग लगभग मर चुके हैं। सर, आप जो बता रहे हैं, आपने जो एक पॉइंट रखा है, उससे इसने मुझे एक नया डायरेक्शन दिया है, और मैं विष्णु सर से पूछूंगा। डॉक्टर धीरज कौल जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, न्यूयॉर्क से, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन और बहुत बड़े रिसर्चर हैं, पढ़ाते हैं। सर, थैंक यू सो मच, सॉरी टू ट्रबल यू सो अर्ली इन द डे, बट अश्विनी मेरे सहयोगी महाराष्ट्र से हैं। विष्णु सर, क्या ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नहीं दिख रही है जो अभी सुधीर सर ने बोला? 1 साल बाद हमें यह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि ये बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है।
एंड इमेजिन वो सब डस्टबिन में है और हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत जी, पर बायो वेपन पे तो तब पहुंचेंगे अगर ओरिजिन Yes. पता लगेगा। जो मुद्दा है, मकसद ये है सबसे पहले कि ये इसका उत्पत्ति कैसे हुई, और उसमें अब तो धीरे धीरे आ रहा है कि जो जिनोमे है उसको स्प्लाइस किया गया है, जोड़ा गया है। Yes. अगर वो जोड़ा जाता है तो ये पता कर सकते हैं, पर उसके लिए इनको और इंफॉर्मेशन चाहिए, रॉ डेटा चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो लॉग्स हैं वो चाहिए, फुटेज चाहिए। पर आखिर में मैं फिर वही कहूँगा कि इनको प्रेशराइज क्यों नहीं किया गया। एक ही मुल्क प्रेशराइज कर सकता था, वो था अमेरिका, और आप तो अमेरिका day में one से सबसे बोल ज्यादा रहे हैं, मौतें हुई हैं। आई रिमेंबर, आप तो डे 1 से मुझसे कह रहे हैं कि निशान बहुत देर हो चुकी है, अब इनको नहीं मिलेगा। आई रिमेंबर दैट। आप तो मुझसे डे 1 से वो बात बोल रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।